नई दिल्ली में इंडो जापान कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन में पहुंचे जापान के निवेशकों को हरियाणा के साथ पार्टनरशिप करने का निमंत्रण दिया। ये पार्टनरशिप नवाचार, निर्माण, प्रौद्योगिकी, स्थिरता व भविष्य के लिए होगी। उन्होंने कहा कि देश की विभिन्न प्रमुख विकास परियोजनाओं में जापान की उन्नत तकनीक और सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यदि भारत जापान साझेदारी का सबसे जीवंत और सफल मॉडल किसी राज्य में दिखाई देता है तो वो हरियाणा है, जहां जापानी निवेश, औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग ने विकास को नई गति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा भारत में जापानी उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। प्रदेश में लगभग 394 जापानी उद्योग तथा 600 से अधिक जापानी व्यावसायिक प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, भारत जापान की ये साझेदारी लगातार और अधिक मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष अक्टूबर में अपनी जापान यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान जापानी कंपनियों से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। यात्रा के दौरान जापान की 9 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हरियाणा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का भरोसा जताया। ये विश्वास हरियाणा को जापानी कंपनियों के लिए होम अवे फ्रॉम होम बना रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास केवल बिजनेस टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम H2H यानी कि हार्ट टू हार्ट रिश्तों को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच में विश्वास आधारित साझेदारी है, जो कि विश्वास, अनुशासन, सौहार्द व परंपरा के प्रति सम्मान, उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के साझा मूल्यों पर आधारित है। आज की दुनिया विश्वास आधारित साझेदारी ही सबसे महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सोचने वाली बात है कि जापानी कंपनियों ने निवेश के लिए विशेष रूप से हरियाणा को ही क्यों चुना। उन्होंने कहा कि इसका कारण केवल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति या फिर निवेश प्रोत्साहन योजनाएं नहीं, बल्कि हरियाणा द्वारा जापानी कार्य संस्कृति को समझना और उसे अपनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापानी उद्योग गुणवत्ता संचालन, स्थिरता, अनुशासित कार्यबल, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला व दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को विशेष महत्व देते हैं और हरियाणा इन सभी मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हीं मानकों को आधार बनाकर हरियाणा ने अपना संपूर्ण औद्योगिक तंत्र विकसित किया है। आज गुरुग्राम, मानेसर, सोनीपत, बावल और झज्जर जैसे क्षेत्रों में केवल औद्योगिक क्लस्टर ही नहीं दिखाई देते, बल्कि भारत और जापान की मजबूत औद्योगिक एकीकरण की तस्वीर नजर आती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज जापान के लिए केवल एक निवेश गंतव्य नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय रणनीतिकार साझेदार बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी है। प्रदेश का लगभग 2/3 क्षेत्र एनसीआर में आता है और हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, मेट्रो कनेक्टिविटी, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर और एयरपोर्ट हरियाणा को वैश्विक निवेश के लिए आदर्श राज्य बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक दक्षता, मजबूत सप्लाई चेन और बाजारों तक आसान पहुंच पर आधारित है तथा हरियाणा इन सभी क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 64 औद्योगिक संपदाएं, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, ईवी इकोसिस्टम, लॉजिस्टिक हब, फूड पार्क और अत्याधुनिक विनिर्माण जोन विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में 10 नई IMT स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि झज्जर में विकसित हो रही जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप और नारायणगढ़ में प्रस्तावित जापानी क्लस्टर भारत जापान औद्योगिक साझेदारी को नई दिशा देंगे। मुख्यमंत्री ने जापानी निवेशकों से हरियाणा में अपने कारोबार का विस्तार करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध है। उन्होंने निवेशकों को आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में निवेश के लिए आमंत्रित किया है।
चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।